हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका राजेश सर। आज मैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के सेकंड चैप्टर्स स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं कुछ कंसेप्ट बताऊंगा एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट्स में देखिए, मान लिया कि ए है आपका सर्कल, दिस इज एंगल थीटा। मैंने क्या किया कि इसमें एक स्मॉल आर्क ले लिया है, ए बी, दिस इज रेडियस आर, और इस आर्क को मान लेते हैं एल। डेट मीन्स मतलब कुछ इस तरीके से है, दिस ये हो गया। तो दिस इज 0 ए बी, दिस इज थीटा आर एंड एल। तो थीटा तो क्या हो गया आपका पास, एंगल इन रेडियन। एल तो हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क, आर इज द रेडियस। तो देखिए, तो इसमें रिलेशन होता है एल इक्वल टू आर थीटा। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस। ये सभी जगह यूज होते हैं। तो सभी जगह मतलब मैथ्स में भी यूज होते हैं और आपके फिजिक्स में भी इसके यूज हो जाते हैं। तो क्या बोल सकते हैं इसको, आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। तो इस रिलेशंस का बहुत ज़्यादा यूज होंगे। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5। आर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, सबटेंडेड ए सेंट्रल एंगल दैट इज थीटा दे रखा है 15 डिग्री। तो इसको पहले आपको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, पाई बाय 180। तो ए कैंसिल आउट, पाई और क्या आ गया, पाई बाय 12। और आपको फाइंड द क्या निकालना था आपको यहाँ पर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल, मतलब एल निकालना। तो कंसेप्ट बताया था एल इक्वल टू आर थीटा। तो आर क्या, एल फाइंड आउट करना है। आर क्या है 5 और थीटा है आपके पास पाई बाय 12। तो 5 पाई बाय 12 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। चाहे तो आप यही रखें या चाहे तो आप पाई की वैल्यू 22/7 भी रख कर आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं रखूँ पाई 22/7 और इंटू 12, तो ये हो गया आपका 110/84। अब इससे आप डिवाइड करके ये आंसर, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन ए पी द नंबर। तो एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन ए पी, और आपको मालूम है कि ट्रायंगल में टोटल कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, और ए पी में है। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ए पी 3 नंबर आर इन ए पी या 3 एंगल की बात कर रहे हैं। तो क्या ले लेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी आर इन ए पी। तो इसमें रहता है कि 3 नंबर आर इन ए पी, तो कुछ इस तरह से लेते हैं। 4 नंबर रहता है तो फैमिली, तो इस तरह से आपको 3 नंबर। तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। और आपको मालूम है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो एक तो ए सॉल्व कर सकते हैं 180। तो ये हो गया, डी से डी गया, दिस इज 3a इक्वल टू 180। तो ए इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। मतलब अब आपके पास जो ए पी का जो टर्म हो गया 60 माइनस डी, 60 एंड 60 प्लस डी। अब क्वेश्चंस में कह रहा है कि आपका लिस्ट एंगल जो है, मतलब ऑब्वियसली लिस्ट 60 माइनस डी होगा, और ग्रेटेस्ट जो है वो है आपका 60 प्लस डी। इसका रेशियो क्या दे रखा है, 60:पाई। लेकिन ये चीज़ ख्याल रखिएगा, तो ये जो दे रखा है ना, ये डिग्री में दे रखा है, और ये जो दे रखा है रेडियन में दे रखा है, और एक रेडियन में दे रखा है। तो 60 माइनस डी
60 प्लस डी, दोनों को एक में चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। तो पाई से पाई गया, 63 जा। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस माइनस 3d, दिस इज 60 प्लस d, तो ये हो गया 3d इधर गया, दिस इज 4d, और 60 इधर गया तो 120। तो डेट मीन्स d इक्वल टू कितना हो गया आपका 30 डिग्री। तो d 30 आ गया और a आपको 60 मालूम है। अब दोनों वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो 60 माइनस इसमें रख देते हैं, 60 माइनस 30, 60 प्लस 30, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, 60 एंड 90। तो ये ट्रायंगल का तीनों एंगल आ गया, राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियन एंड डिग्री ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन एंड ऑक्टागन। फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल का, दैट मीन्स जनरल फॉर्मूला ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर पॉलीगन, क्योंकि पॉलीगन्स ऑफ एन साइड, क्योंकि पॉलीगन्स में क्या होता है एन साइड होते हैं, तो एन साइड का निकाल लेते हैं, देन पेंटागन और ऑक्टागन में चेंज कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसका बहुत जगह यूज होते हैं, आगे के स्टडीज़ में भी ये यूज होते रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पेंटागन। तो पेंटागन के लिए मालूम है n इक्वल टू 5 होता है, यहाँ 5 पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 2 इंटू 5 माइनस 4 अपॉन 5 इंटू 90। तो 6y F5 से F5 गया 90 गया, 5 से 19 गया 18, और ये हो जाएगा 4 6 इंटू 18, तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री। तो एंगल डिग्री में आ गया। आपको क्या पूछ रहा था, डिग्री और रेडियन दोनों में पूछ रहा था ना, तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या किए, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 90, ये क्या हो जाएगा 2 से 27, और दिस इज 45, 9 3 जा और 9 5 जा, तो दिस इज 3 पाई बाय 5। तो ये पेंटागन का एंगल डिग्री में हो गया, ये रेडियन में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका ऑक्टागन। इससे आप फिर जो भी बोले आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो ऑक्टागन के लिए क्या होगा, n इक्वल टू 8, तो यहाँ पुट कीजिए 16 माइनस 4 अपॉन 8 इंटू 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका 16 4, दिस इज 12 8 90, 4 2 जा 4 3 जा 2 से 45, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 135 डिग्री हो गया आपका ऑक्टागन का डिग्री में, और रेडियन में पुट कीजिएगा तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका रेडियन में आ जाएगा। ऐसे भी ऑक्टागन का याद रखिएगा कि इंटीरियर एंगल 135 होता है और पेंटागन का 108 होता है, ये आगे के भी में बहुत ज़्यादा यूज आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हॉर्स इज टाइड बाय पोस्ट ऑफ द रोप, इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ कीपिंग द रोप टाइट एंड डिस्क्राइब्ड 88 मीटर, व्हेन ट्रेस्ड ऑफ 72 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। क्वेश्चन का ये हॉर्स इज टाइड बाय ए रोप, मतलब ये हॉर्स को इस तरह से रोप से बांध दिया है। इफ़ द हॉर्स इज मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ,
हॉर्स इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ऑलवेज कीपिंग द रोप इज टाइट, मूव कर रहा है तो कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से मूव कर रहा है तो रोप इज टाइट। डिस्क्राइब 88 मीटर, मतलब रोप टाइट है तो कुछ इस तरीके से बन रहा है 88। मान लें कि यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं एंड थीटा इज द 72 डिग्री। तो थीटा है आपका 72 डिग्री, तो इसको आप चेंज करें रेडियन में, तो रेडियन में चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 36 90 36 10, दिस इज 2 पाई बाय 5 और एल दे रखा है आपका 88 मीटर। तो लगा दीजिए फॉर्मूला एल इक्वल टू आर थीटा। तो एल तो 88 हो गया, आर आपको फाइंड आउट करना है और थीटा हो गया 2 पाई बाय 5, दैट इज आर इक्वल टू 88 इंटू 5 अपॉन 2 पाई, और पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, मतलब 7 ऊपर गया, आ गया 2 से 4। अब इसमें क्या आएगा, 2 से 10 और 7, दिस इज 70 मीटर। फाइनल आंसर राइट डाउन कर लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून इज 30 मिनट, हाउ फार फ्रॉम द आई ऑफ द कॉइन 2.2 सेंटीमीटर केप्ट हाइट द मून। मतलब कुछ इस तरीके से आप अगर डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो ये आपका मान लिया मून है और इसको मून को ये आपका हो गया आई और ये कॉइन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कॉइन को आप किस तरह से रखें कि जब आप देखें तो दिस इज कॉइन, तो मून क्या है कि पूरा का पूरा कवर अप हो जाए, मतलब दिस इज़ द दिस, मतलब ये जो दे रखा है दिस इज़ पूरा कवर अप हो जाए, दैट इज़ आर्क दे रखा है। तो आर्क दे रखा है दैट इज़ एल 2.2 सेंटीमीटर। ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि डायमीटर है तो एल अगर आर थीटा तो इसको रेडियस से रिप्रेजेंट नहीं। हाउ फार फ्रॉम द आई ऑफ द कोन ऑफ डायमीटर्स, क्वाइन ऑफ डायमीटर्स दे रखा है, मतलब दिस, तो मून को कवर अप कर दे, मतलब दिस इज़ द आर्क, इसको कवर अप कर जाएगी। तो दिस इज़ एल दे रखा है, थीटा तो मालूम है आपको 30 मिनट, तो पहले इसको तो डिग्री में चेंज कीजिए क्योंकि बताया था मैंने कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो इसको चेंज किया 8 डिग्री में आ गया। अब इस डिग्री को आप चेंज कीजिए रेडियन में, तो पाई बाय 180, दिस इज़ पाई बाय 360 और निकालना क्या है कि हाउ फार फ्रॉम, दैट इज़ आर, मतलब ए डिस्टेंस निकालना है आर का। तो आर निकालना है तो एल इक्वल टू आर थीटा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एल बाय थीटा। आर्क तो हो गया 2.2 सेंटीमीटर और थीटा इज द पाई बाय 360, तो हो जाएगा 2, चेंज कर देते हैं 360 और पाई की वैल्यू 22/7, मतलब 7 ऊपर चला गया, ए 0 से 0 गया, 20 से 20 गया, तो 36 इंटू 7 आ गया, 36 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज़ 252 सेंटीमीटर आंसर। तो ये आपके मेजरमेंट ऑफ एंगल के कुछ क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्लास में इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर से लिखें। और इसके और भी स्टडी मटेरियल्स के लिए या ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप साइंस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस मोबाइल ऐप के थ्रू आप अपने पूरे डाउट क्लियर कर सकते हैं और उस पर और भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू।